पुत्रदा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। पहली बार पौष शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार श्रावण शुक्ल पक्ष में। इस व्रत की कथा सुनने और व्रत रखने से व्रती को संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा और रानी दोनों ही धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय थे, लेकिन उन्हें एक बात का अत्यधिक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कई यज्ञ, हवन और पूजाएं की, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर अपने वन में चले गए और वहाँ इधर उधर भटकने लगे। वन में चलते चलते वे बहुत थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी भेंट कुछ ऋषियों से हुई जो एक आश्रम में पूजा अर्चना कर रहे थे। राजा ने ऋषियों से अपनी समस्या साझा की और उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने राजा को बताया कि आज का दिन पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से निसंतान व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऋषियों के कहे अनुसार राजा ने व्रत का पालन किया और व्रत कथा सुनकर अगले दिन द्वादशी को विधि विधान से व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर एवं वीर पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर एक प्रजावत्सल, यशस्वी और धर्मात्मा राजा बना। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के व्रत से राजा सुकेतुमान को पुत्र प्राप्त हुआ और उनके वंश की वृद्धि हुई। इसलिए इस व्रत को संतान सुख की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने से सभी पापों का नाश होता है और व्रती को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री कृष्ण।